हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। पहला हमारा क्वेश्चन जो है 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े प्रांगण में 20 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े संगमरमर के टुकड़े लगाने हैं। आवश्यक संगमरमर के टुकड़ों को संख्या ज्ञात कीजिए और कितने टुकड़े लग सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से। जो प्रांगण दिया हुआ है, प्रांगण, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो 25 लंबाई है, सॉरी वो लंबाई है 25 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो है, चौड़ाई है 16 मीटर। ये भी मीटर में है। देखिए इसका जो प्रांगण का लंबाई और चौड़ाई जो है इतना इतना दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? प्रांगण का जो क्षेत्रफल होगा, पहले इसका हम क्षेत्रफल याद करेंगे। प्रांगण का क्षेत्रफल जब याद करेंगे तो क्षेत्रफल याद करेंगे था लंबाई जो चौड़ाई, तो हम इसका लंबाई कितना दिया 25 इंटू 16 बराबर, जब इसका क्षेत्रफल याद करेंगे 16 25 की 0, 16 दूनी 32 और 32 8 40, 400 इसका वर्ग मीटर। कितना वर्ग मीटर इसका प्रांगण का क्षेत्रफल है। प्रांगण का क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, संगमरमर के टुकड़े, जो एक क्या है, संगमरमर के टुकड़े जो लगाने हैं वो 20 सेंटीमीटर लंबे 10 सेंटीमीटर चौड़े संगमरमर के टुकड़े लगाने हैं। जो संगमरमर का टुकड़ा जो लगाना है कितना कितना का 20 सेंटीमीटर लंबे और कितना है 10 सेंटीमीटर चौड़े, 10 सेंटीमीटर चौड़े। ये इसका संगमरमर का टुकड़ा लगाना है। तो जो संगमरमर का क्षेत्रफल अगर इसमें देखें तो सेंटीमीटर है ना, क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं। क्षेत्रफल संगमरमर के टुकड़े का, तो जब इसका ज्ञात करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई में, लंबाई इंटू चौड़ाई में, तो देखिए सबसे पहले इसको हम बदले दें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो जब मीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर कैसे बदलते हैं? जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है तो 100 से जब भाग करेंगे तो ये पूरा स्पेस पे हो जाएगा कितना, तो लगभग 0.02 जीरो होगा इंटू पॉइंट में 10 होगा। जब भाग करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। तो पॉइंटों में होगा। जब हमारा पूछा हुआ है कि और कितने टुकड़े लगाने होंगे, तो इसमें कितने टुकड़े लगाने होंगे और टुकड़े लगाने के लिए हमें इससे भाग देना होगा उस प्रांगण के क्षेत्रफल में से। तो 400 भागा ये मीटर हो गया ना यार,
तो 0.02, तब इसको ज्ञात करेंगे। देखिए पॉइंटों के बाद कितने जीरो हैं, छोड़ दीजिए, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो पर और लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो लगता है और ऊपर लगता है, ठीक। इसका भाग देंगे जब, अब तो उससे भाग देंगे, 2 दूना 4, जीरो है ना, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 सही है, प्रांगण का लगाया सही है। क्या है इसका टोटल इतना टुकड़े लगेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, दूसरे सवाल पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा जो सवाल हमारा कर रहा है, तो 5 पुस्तकें तथा 4 कलमों की कीमत 600 रुपया तथा 4 पुस्तकें तथा 8 कलमों की कीमत 600 रुपया। एक पुस्तक तथा 1 कलमों की कुल कीमत बताइए भाई, यानी इसका पुस्तक और कलम का कुल कीमत बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत बेसिक तरीके से भाई साहब। पांच पुस्तकें 4 कलमें, 5 बुक्स और 4 पेन की कीमत जो है, दोनों की मिलाकर कीमत जो है दिया है 600 रुपया। तो इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। और क्या करा, 4 पुस्तकें 8 कलमें, 4 बुक्स प्लस और 8 पेन की पुस्तकें, ये 600 रुपया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए भाई साहब, पहले हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का जो दिया हुआ है कलम और बुक का, दोनों को बराबर पर कर देते हैं। तो इसको हम पहले बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए पहले इसमें हम भाग देते हैं 2 से, सभी में भाग देते हैं। तो इसका 2 पच्चीस 10, 10 पुस्तकें होंगी प्लस ये बुक्स हैं, 4 दूनी 8, 8 क्या होंगे पेन होंगे, और 6 दूनी 12, 1200 रुपया ये टोटल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण अवयव मान लेते हैं 3। अब इसको जब याद करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, 3 से घटाने पर तो 10b प्लस 8p बराबर 1200 कितना है, फिर 4b प्लस 8p बराबर 600। तो देखते हैं घटाने पर कितना दिया हुआ है। एक तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, तो इसमें से माइनस प्लस में घट जाएगा। तो कितना है, 6b बचेगा बराबर, इसमें कितना होगा 6 से 12 बचेगा। इससे काटेंगे 100 बार में, पुस्तकें बराबर यानी बुक्स बराबर 100 हो जाएंगे, बुक्स बराबर 100। और यही वैल्यू बुक्स का किसी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण किस में रख दें, तो बी ही में रख देते हैं। बी की वैल्यू 4 इंटू, बी की वैल्यू रखने पर 100 प्लस 8p बराबर 100, 600, तो 400 प्लस 8p बराबर 600। तो इधर जब करेंगे 8p बराबर यहाँ घटेगा तो 200, तो 8
कितना होगा 8 दूनी 16 बचा है 4 8 पंजे 40 यानी पेन इतना होगा। पुस्तकें 100 होंगी पेन इतना होगा। इन दोनों को मिलाकर 100 पुस्तकें प्लस 25 हो 125 टोटल हो जाएंगे। पुस्तक और कलमें दोनों मिलाकर 125 हो जाएंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो हमारा है बहुत ही आसान है भी है। स्कूल की एक कक्षा का 2/7वां भाग लड़कियां हैं। देखिए, यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए, ये भी भाई साहब आरआरबी ग्रुप डी में 2020 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे हम सवाल सॉल्व कराते हैं जहाँ हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई। देखिए, बहुत ही आसान ये भी है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जगह तो होना चाहिए भाई। देखिए, 2/7वां भाग है। ये क्या है? लड़कियां, गर्ल्स हैं। लड़कियां हैं। 2/7वां भाग क्या है? लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? अब देखिए भाई साहब, 560 लड़कों की संख्या दे रखा है। लड़कों की संख्या दे रखा है कितना? 560। तो हमसे लड़कियों की संख्या पूछा हुआ है जो पूरा 2/7वां भाग है। हम देखते हैं जो 2/7वां भाग है पूरा टोटल हम देखते हैं। मूल संख्या जो होती है ये मूल संख्या होती है। कितनी क्या होती है? मूल संख्या के साथ जो है मूल संख्या एंड टोटल संख्या। अब टोटल संख्याओं में से 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 ही बचेगा। तो जो लड़कियों की संख्या है वो 2 ही है, यानी 5 लड़कों के तो 5 उनका है। तो हम जब गुणा करते हैं लड़कों की संख्या जब हटाते हैं 5 5 सत्ते 35 5 7 8 56 8 बार में कर रहा है 2 8 16 160 8 दूनी 16 160 यानी लड़कियों की संख्या 160 होगी। 560 वो हैं 160 लड़कियां हैं। समझ में आ गया? तो आते हैं अगले सवाल पर। देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन जो कर रहा हमारा 50 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? योग पूछा है। तो ये बहुत बेसिक सवाल है भाई। जो अभाज्य संख्या है उसको हम याद कर लें याद तो बेसिक तरीका उसको देख लेते हैं एक बार। आरबी रूम में 2020 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हमसे पूछा 50 के बीच से 90 के बीच में कितना? 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का योग पूछा हुआ है। इतने बीच में कितना अभाज्य संख्याएं होती हैं? आप ही बता दो भाई। तो टोटल कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं? टोटल अभाज्य संख्या आप बताओ कितनी होती हैं? तो टोटल अभाज्य संख्या होती हैं वह टोटल 25 संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? टोटल 25 संख्याएं होती हैं जो 1 से लेके 50 के बीच में होती हैं। वो होती हैं 18
शायद देख लेते हैं। तो हमारा पूछा हुआ है, देख लेते हैं भाई, इसके बीच में कितनी संख्या होती है। 53 होंगे, और क्या होंगे, 59 होंगे, और क्या होंगे, 61 होंगे, और क्या होंगे, 67 होंगे, और क्या होंगे, 71 होंगे, और क्या होंगे, 73 होंगे, और क्या होंगे, 79 होंगे, और क्या होंगे, 83 होंगे, और क्या होंगे भाई, 89 होंगे। ये क्या है, ये 50 से लेके 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो टोटल अब इसका हम जब सॉल्व करेंगे प्लस का, तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं भाई, प्लस का मार देते हैं, प्लस 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 प्लस, तो 53, 9 3 12, 12 12 13, 13 7 20, 20 7 20 1 21, 21 3 24, 24 9 24 36 3 33, 33 3 36, 36 9 39, 39। अरे भाई जोड़ोगे तो 3 3 6 12 45, 45, यानी लगभग जो आएगा, लगभग क्या, कितना, 35, 5 लेवल 8, 8 8 16 16 8 7 15, सही है। तो 63, यानी 635 आएगा टोटल, जो है इसका अभाज्य संख्या। कितना आएगा, 635। इसको जब जोड़ेंगे, इसका जो भी पूछा है हमसे, तो टोटल लगभग 635 है। अगला सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए भाई साहब, अगला जो सवाल कर रहा हूँ, 5वां जो सवाल है, यदि किसी संख्या का 10% इसमें घटाया जाए तो परिणाम 1800 होता है। यदि किसी संख्या का 10% इसमें घटाया जाए तो परिणाम 1800 होता है, वह संख्या क्या है। बहुत बेसिक सवाल है यार, ये भी बेसिक सवाल है। 10 इसमें घटाया जाए 1800 होता है संख्या। देखिए भाई साहब, हम जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10 ही होता है। कितना होता है, 1/10। 1/10 की मान जो है इसका जब इसमें घटाया तो कितना होता है, 1800 ही होता है। तो 1800 होता है तो हम घटाएंगे, ठीक, इतना हो जाएगा भाई। इसमें से घटाया जाता है, सॉरी 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 कहता बेबी दे में छुआ के, इसमें बोला गया घटाया गया भाई। इसका फ्रैक्शन 10% का जो होता है, हम जानते हैं 1/10 ही होता है। इसमें बोला वो घटाया, 10 में से 1 चल जाए, कितना, 10 में से 1 जाए, 9/10। जो इस पर घटाया गया वैल्यू 1800 दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है। अब इसका जो काटेंगे पीटेंगे, 9 दूना 18 ही होगा। अब इसका सॉल्व करेंगे, इससे गुणा करेंगे 200 का 2000 हो जाएगा। समझ में आया बिड़ू, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। ये बहुत बेसिक सा सवाल है तो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, अपने संख्या से 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है। अपने 20% से, तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन जो होता है
वो 1/5 होता है, इससे कितना अधिक है? 40 अधिक है, तो 40 अधिक है मतलब कितना अधिक है? तो हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछा हुआ जो है ना, जैसे 20% का फ्रैक्शन हम जानते भी हैं 1/5 होता है, जो अपने आप में संख्या जो है मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स का जो है ना 1/5 से 40 अधिक है। मान लेते हैं यक्स का जो वैल्यू है यक्स के 1/5 से 40 अधिक है, तो ये संख्या हमको ज्ञात करनी है, अपने आप में यक्स है, यक्स के 5 को 1/5 बटे मतलब 20 का फ्रैक्शन है। तो जब देखेंगे भाई साहब, तो हम देखेंगे बड़े एक्स बटे 5 आप प्लस का 40 अब बराबर में क्या है ना, बराबर में जब देखेंगे जो दिया हुआ एक्स बराबर एक्स बटे 5 प्लस का 40। अब ये 5 संख्या इधर आ जाएगी, 5x हो जाएगा और 5x होने पर x प्लस 5 को 20 02 हो जाएगा। अब देखेंगे जो x है इधर आने पर ये घट जाएगा, तो 4x हो जाएगा। 4x होने पर ये 200 है, तो 2 काटने पर 4 पंजे 20 होगा, तो x बराबर 50 होगा। तो 50 है तो बहुत ही अच्छा है। तो आते हैं अगले सवाल पर। ये हमारा जो आखिरी सवाल है, तो आप यहीं पर सॉल्व कर देंगे भाई साहब। 400 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 400 का इतना कितना परसेंट होता है भाई साहब? तो 400 का इतना कितना परसेंट होगा? तो हम मान लेते हैं इसको 1% होगा। यही परसेंट करेंगे भाई साहब। 1% बराबर है 100। कितना? 100 का मतलब 400 बराबर जो है 60। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, x बराबर कर देंगे 4x हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x बराबर 15। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही बेसिक सवाल था भाई। ठीक है, तो अगला सवाल से आने से पहले हम हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब